वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडी क्लास 12 चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट के पार्ट 4 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट डिस्कस कर लिया है। पार्ट 4 में हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट के एक अलग टर्म्स को जानेंगे, दैट इज मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है यह हम लोग जानेंगे पार्ट 4 में। स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग मिक्स क्या चीज़ होता है यह जानने से पहले हमें पता करना है कि मार्केट ऑफरिंग किसको बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल बायर्स। कुछ प्रेजेंट बायर हो सकते हैं, कुछ पोटेंशियल बायर हो सकते हैं। दोनों के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम जो काम करते हैं उसको मार्केट ऑफरिंग बोलते हैं। तो द रियल क्वेश्चन इज हाउ टू क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग को कैसे क्रिएट किया जाए। लेट्स से प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज सीन बाय सम फर्म इन द फील्ड ऑफ प्रोड्यूसिंग सॉफ्ट ड्रिंक। मान लेते हैं कि कुछ फर्म को ऐसा लग रहा है कि सॉफ्ट ड्रिंक के प्रोडक्शन में बहुत अच्छा प्रॉफिट है। टू डेवलप एंड मार्केट अ न्यू ब्रांड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, number of important decision will have to be taken. For example, whether to go for any collaboration with foreign manufacturer of soft drink, whether to produce for the local market or for a wide market, what will be the features of the new product and so on। बहुत सारी चीज़ें हमें डिसाइड करनी पड़ती है कि हमें किसी फॉरेन कंपनी से कोलेबोरेशन करना है, किसी लोकल मार्केट के लिए हमें प्रोडक्ट बनाना है कि फॉरेन के लिए बनाना है, प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स होना चाहिए, हमारा मार्केट कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हमें कंसीडर करनी पड़ती है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग डिसीजंस। अब डिसीजन को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें से कुछ कंट्रोलेबल भी फैक्टर हैं, कुछ नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर भी हैं। कंट्रोलेबल फैक्टर उस फैक्टर को बोलते हैं विच कैन बी इन्फ्लुएंस एट द लेवल ऑफ द फॉर्म। हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने लेवल पे। इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन फॉर एग्जाम्पल, वेदर अ ड्रिंक विल बी पैक्ड इन ग्लास बोतल और प्लास्टिक कैंस, व्हाट विल बी द नेम, ब्रांड नेम क्या होगा। अब बोतल आप सॉफ्ट ड्रिंक बनाएंगे तो उसे किस में पैक करेंगे ये डिसाइड करना है। आप उसका एक नाम देंगे, उसका एक प्राइस डिसाइड करेंगे किस प्राइस पे उसे बेचना है, विच विद द प्राइस ऑफ विच, कंपटीटर प्राइस को भी ध्यान में रखना है, कंपटीटर के ब्रांड को भी ध्यान में रखना है। व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विल बी, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या होगा, यूज टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल इन द होटल्स, रेस्टोरेंट, ग्रोसरी शॉप, कियोस्क सेलिंग सिगरेट, पान्स एक्सेट्रा। टू द बायर, whether the new soft drink will be prompted by putting up advertisement in newspaper। एडवर्टाइजमेंट का तरीका आपका क्या होगा, न्यूज़पेपर पे आप एडवर्टाइज करना चाहेंगे, मैगजीन पे, रेडियो पे, टेलीविज़न पे। अगर आप न्यूज़पेपर सिलेक्ट करते हैं तो कौन सा न्यूज़पेपर सिलेक्ट करेंगे, लोकल होगा कि नेशनल होगा कि रीजनल लैंग्वेज में होगा कि इंग्लिश टेली में होगा। इज डिसाइडेड एट द लेवल ऑफ मार्केटिंग मैनेजर्स ऑफ द फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेगी। हाउएवर there are certain other factor which affect the decision but are not controllable। जो हमारे डिसीजन को अफेक्ट तो करता है लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। these are called environmental factors, environmental variables। for example, political factors such as government policy on which the allow any technical or financial collaboration of the area of soft drink producing, an economic factor such as rate of inflation prevailing in the given period of credit policy of the central bank affecting the total availability of money in the market। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अब जैसे आप विदेश से कोलेब्रेशन करना चाहते हैं, अब गवर्नमेंट एफडीआई अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही है, ये भी देखना है। अब आप क्रेडिट में सामान बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी क्या हो रही है उस समय, ये भी डिपेंड कर सकता है। ऑल विच अफेक्ट द सेल्स ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बट कैन नॉट बी कंट्रोल, लेकिन इस फैक्टर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और influenced by the decision of the level of the firm। To be successful, the decision regarding controllable factor are to be taken keeping in the environmental variables into consideration। कंट्रोलेबल फैक्टर को तो आप कंट्रोल कर लेंगे लेकिन नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर को कंट्रोल आप पहले से आप प्लान बना करके कंट्रोल तो नहीं कर सकते, उससे
आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। द कंट्रोलेबल वेरिएबल्स बिकम्स मार्केटिंग टूल्स, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वही हमारे लिए मार्केटिंग टूल्स है। विच आर कॉन्स्टेंटली सेप, जो बार बार हम उसको सेप करते हैं, रीशेप करते हैं टू अचीव मार्केटिंग सक्सेस, मार्केटिंग के सक्सेस को अचीव करने के लिए। For example, a firm can reshape the market offering by bringing a change in any of the variable under the own control. हम अपने वेरिएबल्स जो हमारे कंट्रोल में है उसमें हम कभी भी चेंज ला सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। से इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज इन प्राइस, प्रमोशन टूल्स में हम अचानक से चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चेंज हम कर सकते हैं। तो हम जो चेंज कर सकते हैं, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कंट्रोल करना ही मार्केट ऑफरिंग का डिसीजंस कहलाता है। अब हम लोग आते हैं मार्केटिंग मिक्स क्या है। जो भी कंट्रोलेबल फैक्टर्स है उसको कंट्रोल करते हैं हम अपने तरीके से, अपने फर्म के लिए, फर्म के बेनिफिट के लिए, तो उसको हम लोग मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। फ्रॉम द नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स अवेलेबल इन द फॉर्म चोजन टू पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन टू डेवलप अ मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग डेवलप करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं कि हम प्राइस क्या रखेंगे, हम क्वालिटी क्या होगा, ब्रांडिंग कैसे करेंगे, हर चीज़ का बहुत सारा अल्टरनेटिव है। एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो हज़ारों अल्टरनेटिव है, अगर हम ब्रांडिंग करते हैं बहुत सारे अल्टरनेटिव है, क्वालिटी में भी बहुत सारे अल्टरनेटिव है। सारे अल्टरनेटिव में एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन मिला के रखना, उसी को प्रॉपर कॉम्बिनेशन मिलाना पड़ता है, उसी को हम मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल चोजन बाय अ फर्म टू प्रिपेयर इट्स मार्केट ऑफरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द मार्केटिंग मिक्स, उसी को हम लोग मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। मार्केटिंग मिक्स इज डिस्क्राइब्ड एज द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स, जितने भी कंट्रोलेबल मार्केटिंग टूल्स हैं दैट अ फर्म यूज टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन द टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट में जो भी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए हम जिस टूल्स को अपने हिसाब से सेट करते हैं उसी को मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। द मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स विच हैव ब्रॉडली बीन क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी। अब मार्केटिंग में जो भी जितने भी एलिमेंट्स है उसको टोटल 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है, जिसको हम लोग 4 पीज भी बोलते हैं। क्या क्या है 4 कैटेगरी? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो इसको हम लोग एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। इन 4 कैटेगरी को मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट बोलते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो प्रोडक्ट में क्या क्या आता है? प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट की क्वालिटी, न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की डिजाइन एंड डेवलपमेंट, पैकिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग। प्राइस में प्राइस का लेवल, आपका प्रॉफिट, होलसेलर, रिटेलर, सभी का प्रॉफिट, प्राइसिंग का पॉलिसी क्या होगा, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होगा, प्राइस चेंज क्या, इतने सारे अल्टरनेटिव्स हैं। अब इसमें से कोई एक या दो अल्टरनेटिव का कम्बिनेशन हम लेते हैं। अब प्रमोशन मिक्स में भी बहुत सारी चीज़ें, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन। उसी तरह प्लेस मिक्स में चैनल स्ट्रेटेजी क्या होगा, चैनल सिलेक्शन क्या होगा, चैनल कॉन्फ्लिक्ट, चैनल कोऑपरेशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें सबको मिला करके हम लोग मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। अब सबसे पहले आते हैं प्रोडक्ट पे आ रहे हैं। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट मीन्स गुड्स और सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच इज ऑफर टू द मार्केट फॉर सेल। मार्केट में जो भी ऑफर किया जाता है किसी भी वैल्यू का गुड्स एंड सर्विस, उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑफर्स नंबर ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट, जैसे कि टॉयलेटरीज प्रोडक्ट जैसे क्लोजअप, टूथपेस्ट, लाइफ बॉय सॉप एक्सेट्रा। डिटर्जेंट पाउडर भी बहुत सारा निकालता है, सर्फ विल। फूड प्रोडक्ट भी है, रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल है। टाटा ऑफर टाटा स्टील, ट्रक, सॉल्ट एंड लार्ज नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफर करता है टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, कलर मॉनिटर, कंप्यूटर एक्सेट्रा। अमूल ऑफर करता है अमूल घी, अमूल मिल्क, बटर, चीज, चॉकलेट्स एक्सेट्रा। तो ये सारी प्रोडक्ट हैं। द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट रिलेट टू नॉट ओनली टू द फिजिकल प्रोडक्ट। जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट में सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट होगा, या कोई बेनिफिट भी हो सकता है, बट ऑल्सो द बेनिफिट ऑफर बाय इट फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल, टूथपेस्ट इज ब्रॉट फॉर वाइटनिंग टीथ, स्ट्रेंथनिंग गम्स एक्सेट्रा। प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ दिखने वाला प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट जो दिख रहा है वही प्रोडक्ट नहीं है, उससे होने वाली बेनिफिट भी प्रोडक्ट की कैटेगरी में आती है। द कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्लूड द एक्सटेंडेड प्रोडक्ट और व्हाट इज ऑफर्ड इन द कस्टमर्स बाय वे ऑफ आफ्टर
सेल्स सर्विसेज, हैंडलिंग कंप्लेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स, ये भी प्रोडक्ट में आता है। मतलब प्रोडक्ट में क्या आ गया, फिजिकल प्रोडक्ट आ गया, उससे होने वाली बेनिफिट आ गया, और प्रोडक्ट से बेनिफिट ले लेने के बाद की भी चीज़ें उसमें आती है, जैसे आफ्टर सेल सर्विस, हैंडलिंग ऑफ कंप्लेन, उसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी प्रोडक्ट के कैटेगरी में आती है। These aspects are very important, particularly in the marketing of a consumer durable product like ऑटोमोबाइल, रेफ्रिजरेटर। इसमें जो भी ड्यूरेबल प्रोडक्ट होता है उसमें आफ्टर सेल सर्विस, हैंडलिंग कंप्लेन, एबिलिटी ऑफ स्पेयर्स पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट डिसीजन इंक्लूड डिसाइडिंग अबाउट द फीचर्स। प्रोडक्ट, जब भी हम प्रोडक्ट का शेप देते हैं, जब भी हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। उसके क्या फीचर्स होंगे, क्या क्वालिटी होगा, उसकी पैकिंग किस तरह करेंगे, उसकी लेबलिंग क्या होगा, ब्रांडिंग क्या होगा, ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। तो एक प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ें आती है, फिजिकल के साथ साथ उससे होने वाली बेनिफिट्स, उसके बेचने के बाद की सर्विसेज, और उसकी क्वालिटी, पैकेजिंग, लेबलिंग, उसके फीचर्स, सारी चीज़ें जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड होती हैं। इनको प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। तो हमें इन सब चीज़ के बारे में डिसीजन लेना पड़ता है। नेक्स्ट है प्राइस। जब भी हम किसी चीज़ का प्राइस डिसाइड करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स का हमें डिसीजन लेना पड़ता है। प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर हैव टू पे टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट खरीदने के लिए जो भी पैसा हम देते हैं उसको प्राइस बोलते हैं। इन केस मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, लेवल ऑफ प्राइस अफेक्ट द लेवल ऑफ देयर डिमांड। अब प्राइस आप क्या रखेंगे उसी के हिसाब से उसका डिमांड भी मार्केट में ग्रो होता है। द मार्केटर हैव नॉट ओनली टू डिसाइड अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस setting but to analyze the factor determining the price and fix a price for a firm's product। हमें तो प्राइस क्यों फिक्स करना है, क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना है, इसलिए प्राइस फिक्स करना है। साथ साथ में हमें जब प्राइस फिक्स करेंगे तो कुछ फैक्टर्स जो है प्राइस को अफेक्ट करते हैं, उसको भी ध्यान में रखना होता है। डिसीजंस हैव ऑल्सो टू बी टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्काउंट टू कस्टमर। कस्टमर को क्या डिस्काउंट देंगे, इसके लिए हमें डिसीजन लेना पड़ता है। ट्रेडर्स को किस क्या डिस्काउंट देंगे, क्रेडिट का क्या, उधार का क्या नियम होगा, सो दैट द कस्टमर परसीव द प्राइस टू बी इन लाइन विद द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमें किसी भी चीज़ के प्राइस को फिक्स करने के समय हमें बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। सारे फैक्टर्स को हम लोग प्राइस मिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है प्लेस। प्लेस को हम लोग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड एक्टिविटी द मार्केट मेक अ फॉर्म प्रोडक्ट अवेलेबल टू द टारगेट कस्टमर। कस्टमर को प्रोडक्ट अवेलेबल करवाने की जो एक्टिविटी हो तो उसको प्लेस मिक्स बोलते हैं या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट डिसीजंस एरिया इन दिस रिस्पेक्ट इंक्लूड सिलेक्शन ऑफ डीलर। इसमें हमें क्या क्या डिसीजन लेना होता है कि कौन सा डीलर को हम सिलेक्ट करेंगे, और इंटरमीडियरीज टू रीच द कस्टमर, ताकि प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच सके। प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द इंटरमीडियरीज, और उन लोगों को सपोर्ट भी देना, कैसे, बाय वे ऑफ डिस्काउंट, प्रमोशनल कैंपेन एक्सेट्रा। द इंटरमीडियरीज मतलब जो मिडिल मैन होंगे, इन टर्न्स कीप इन्वेंट्री ऑफ द फॉर्म्स प्रोडक्ट। अब इन्वेंट्री मतलब स्टॉक बना के रखते हैं। जो मिडिल मैन होते हैं फॉर्म के प्रोडक्ट का स्टॉक बना के रखते हैं। डेमोन्स्ट्रेट देम टू पोटेंशियल बायर्स, वह बायर्स को दिखाते भी हैं प्रोडक्ट। नेगोशिएट प्राइस विद बायर्स, बायर्स के साथ प्राइस का नेगोशिएशन भी करते हैं। क्लोज सेल्स एंड ऑल्सो सर्विसेज द प्रोडक्ट आफ्टर द सेल, तो सेल्स के बाद तक के भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इंटरमीडिएरीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द अदर डिसीजन एरिया रिलेटिंग टू मैनेजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को मैनेज करना भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एक पार्ट है। स्टोरेज करना, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज़ द प्रोडक्ट टू द प्लेस इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी द बायर। जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है और जहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है वहाँ तक सामान पहुँचाना, ये भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट है। तो इस सारी चीज़ें प्लेस मिक्स में आती हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट है प्रमोशन। प्रोडक्ट को बेचवाने के लिए हमें बहुत सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं जिसको हम लोग प्रमोशन कहते हैं। प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज इंक्लूड एक्टिविटी दैट कम्युनिकेट अवेलेबिलिटी, फीचर्स, मेरिट्स एक्सेट्रा ऑफ द प्रोडक्ट टू द टारगेट कस्टमर एंड प्रिस्यूड देम टू बाय इट।
जो भी हमारा कस्टमर है उनको हम कम्युनिकेट करते हैं प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसकी फीचर्स क्या है, उसकी मेरिट्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम कस्टमर को बताते हैं और यह भी कहते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदिए, तो उसको हम लोग प्रमोशन कहते हैं। मोस्ट मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक various promotional activity and spend substantial amount of money on the promotion of their goods. गुड्स के प्रमोशन में बहुत पैसा खर्च करते हैं थ्रू यूजिंग नंबर ऑफ टूल्स सच एज एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं जैसे प्राइस डिस्काउंट, फ्री सैंपल एक्सेट्रा। तो ये सारे तरीके यूज करके बायर्स को एनकरेज करते हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए। लार्ज नंबर ऑफ डिसीजंस आर टू बी टेकन इन ईच ऑफ द एरिया स्पेसिफाइड अबव। इसमें बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द रिस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिसाइड अबाउट द मैसेज, क्या एडवर्टाइज करेंगे, मीडिया क्या यूज करेंगे, ये सारी चीज़ें का हमें डिसीजन लेना पड़ता है। द सक्सेस ऑफ मार्केट ऑफर विल डिपेंड ऑन हाउ विल द इंग्रेडिएंट्स आर मिक्सड to create superior value of the customer and stimulously achieve their sales and profit objective। तो ये मार्केट ऑफरिंग तभी सक्सेस होता है जब हम प्रॉपर तरीके से सब चीज़ों का सिलेक्शन करते हैं। लेट अस से a firm would like to achieve necessary volume of sales at a cost that will permit the desired level of profit, but so many alternative mixes can be adopted by a firm to achieve this objective. The issue before a firm then it's to decide what would be the most effective combination of the elements to achieve the given objective। तो हमें एक ऑब्जेक्टिव जो है, एक मार्केट ऑफरिंग का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हमारे पास हैं। उसमें से हर चीज़ में, प्राइस में भी बहुत सारे अल्टरनेटिव है, प्रमोशन में, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रोडक्ट में, हर चीज़ में हमें बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। उन सारे अल्टरनेटिव्स में को हमें इस तरह से कंबाइन करना है ताकि हमारा मार्केट ऑफरिंग जो है सबसे स्ट्रांग हो। तो इसी को हम लोग मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में मार्केटिंग मिक्स और उसके एलिमेंट्स को देखा। इसी के साथ ही यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।